तो अब चाइल्ड एम्परर वागनम को बचा के बाहर ले गया है, पर तभी एटॉमिक समुराई ने उसे बताया है कि एक और बच्चा मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइड आउट के अंदर है, जिस वजह से वो फिर से अंदर चला गया और यहाँ एस क्लास हीरोज के साथ बहुत ताकतवर मॉन्स्टर्स लड़ने आ गए हैं। तो क्या अब एस क्लास हीरोज उन्हें मार के तारू को बचाकर बाहर ले आ पाएंगे? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सिल्वर फैंग, किंग, ब्लिजार्ड और बॉम्ब हाइड आउट में पहुंच गए होते हैं, जहाँ के अंधेरे को देखकर किंग की बहुत ज्यादा फट रही होती है और वह साइतामा को याद कर रहा होता है। किंग, तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को तो इस डेंजरस प्लेस को देखकर तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होगा ना? मुझे नहीं लगता कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, क्योंकि कोई ना कोई मुझसे ताकतवर जरूर होगा। अर्थ के सबसे ज्यादा ताकतवर पर्सन के मुंह से ऐसी बात सुनना बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। किंग से मुझे यही उम्मीद थी, क्योंकि ये एक ट्रू वॉरियर है और लगता है मुझे तुमसे और ज्यादा सीखने की जरूरत है। तब किंग याद करता है कि उसने दुनिया को हमेशा यही बताया कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया है, बल्कि हमेशा उस चीज को मोटिवेशन माना है। तब ब्लिजार्ड उन लोगों को टीम में बांटने का आइडिया देती है, जिसे किंग को मजबूरी में मानना पड़ता है। तो यहाँ साइतामा कुछ मॉन्स्टर्स से मिलता है, जो कि उसे देख के चिल्लाने लगते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कुछ मॉन्स्टर्स ने पिग गॉड पे हमला कर दिया होता है, पर पिग गॉड उन सभी को खा गया होता है, जिस वजह से आखिरी बचा हुआ मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डर गया होता है। तब पिग गॉड उसे भी पकड़ के खाने लगता है, पर तभी एक मॉन्स्टर आकर उसे ही खा जाता है। तब हम देखते हैं पिग गॉड बड़ी आसानी से उसके पेट में से बाहर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। तो यहाँ इंसेक्ट गॉड सुपर अलॉय डार्क शाइन पर हमला कर रहा होता है, पर सुपर अलॉय 1 इंच भी नहीं हिल रहा होता, जिस वजह से वो उससे पूछने लगता है कि क्या वो हार मान चुका है। इंसेक्ट गॉड, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुमने मुझे बताया था कि तुम एक इनविंसिबल मॉन्स्टर हो, जिसके अंदर इंसेक्ट्स की पावर है और इस इंसेक्ट स्ट्रेंथ की अल्टीमेट फॉर्म को मैं हमेशा से पाना चाहता हूँ। इंसेक्ट्स के हेक्सोस्केलेटन बहुत ज्यादा टफ होते हैं और इनकी परफेक्टली एफिशिएंट बॉडीज बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होती हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सब कुछ मसल्स से बना होता है, वो मसल्स जो कि बहुत ज्यादा कम थकते हैं और उन्हें ज्यादा पीरियड तक एक्टिव रहने में मदद करते हैं। और मुझे भी इसी परफेक्शन की तलाश है। मैं ये सुन के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था कि किसी मॉन्स्टर ने मुझसे पहले इस परफेक्शन को हासिल कर लिया है, पर मैं खुद भी इसे एक्सपीरियंस करना चाहता था। पर जितना मैंने सोचा था, तुम तो उससे बहुत कम इम्प्रेसिव निकले। तुम चाहे खुद को इंसेक्ट गॉड बुलाते हो, पर तुम्हारे अंदर वो शाइनिंग क्वालिटी नहीं है, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। तो इंसेक्ट गॉड उसे समझाने लगता है कि उसने अभी तक उसकी पूरी पावर नहीं देखी है, पर सुपर अलॉय डार्क शाइन उसे बताता है कि उसे गलत फहमी है, क्योंकि चाहे डार्क शाइन की बॉडी के ऊपर ओवर साइज मसल हो, पर फिर भी उनकी परफॉर्मेंस इंसेक्ट गॉड से ज्यादा है, जिस वजह से वो उनका सामना नहीं कर सकता। तुम्हें 3 हीरोज को कभी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। पहला है किंग, जो कि इस अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। अगर तुम उसे गुस्सा दिलाओगे तो किंग का इंजन दहाड़ने लगेगा और सारे इविल्स को मिटा देगा। दूसरी है टोर्नेडो, जिसकी साइकिक कैपेबिलिटीज किसी को भी बर्बाद कर सकती हैं। तो इसलिए अगर तुम उसे गुस्सा दिलाओगे तो वो तुम्हारे इतने टुकड़े करेगी कि तुम अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगे। और तीसरा हूँ मैं, सुपर अलॉय डार्क शाइन। तो इसलिए अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो ये मेरी मसल्स अपने आप ही एक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। तो इंसेक्ट गॉड कहता है, तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाकर देखूं कि तुम मेरा क्या हाल कर सकते हो? पर मैं तुम्हें बता दूं कि हीरो हंटर भी मेरे आगे कुछ नहीं कर पाया था। मेरी आउटर शेल को कोई पार नहीं कर सकता और मेरे इंसेक्ट मसल में एक्सप्लोसिव पावर है, जो कि तुम जैसे मामूली ह्यूमन से तो बहुत ज्यादा है, जिस वजह से मेरी पूरी की पूरी बॉडी एक वेपन है। तो इसलिए मैं तुम्हारे इन फेक मसल्स को तोड़ दूंगा और इन्हें कीड़ों को खिला दूंगा। तो इंसेक्ट गॉड अपनी पूरी पावर से डार्क शाइन के ऊपर हमला कर देता है, पर डार्क शाइन अपने एक ही मुक्के से उसके चीथड़े उड़ा देता है और तभी वहाँ पर सब कुछ हिलने लगता है, जिस वजह से डार्क शाइन को लगता है कि कोई किसी बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहा है। तब हम यहाँ पर देखते हैं साइतामा ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स का कुचुम्बर निकाल दिया होता है और उसके सामने वो मॉन्स्टर डॉग पोची आ जाता है, जिसे साइतामा हड्डी दिखा के रास्ता दिखाने के लिए कहने लगता है, ताकि वो उस मॉन्स्टर तक पहुँच सके जो की बहुत ज्यादा शोर कर रहा था। पर तभी पोची अपनी लेजर बीम से साइतामा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि साइतामा को कुछ भी नहीं होता और वो ये डिसाइड करता है कि अब वो पोची को सबक सिखा के रहेगा। तब पोची फिर से साइतामा के ऊपर हमला करने लगता है, पर साइतामा उसके हर एक हमले से बच जाता है और उसे एक पंच मारता है, जिस वजह से हम देखते हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइड आउट बीच में से टूट जाता है और उसके पंच की गूंज इतनी ज्यादा होती है कि पूरा हाइड आउट ही कांपना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब बाहर जेड सिटी में भी बिल्डिंग कांपनी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ जेनिस को भी बर्तन धोते हुए इस शॉक वेव का एहसास हो जाता है, जिस वजह से उसे पता लग जाता है कि ये साइतामा का ही काम है और वो हाइड आउट के अंदर घुस गया है। तो यहाँ नयान ये देख के हैरान हो रहा
होता है कि साइतामा ने एक ही पंच में पोची को हरा दिया है, जिस वजह से वो छुप के साइतामा पर हमला करने का डिसाइड करता है और उसके पीछे जाके अपने क्लॉ से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर साइतामा को इससे कुछ भी नहीं होता और जैसे वो नियान की तरफ देखता है वैसे ही नियान की फट जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि वो इस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकता, जिस वजह से वो पतली गली से वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ ग्योरो को भी एहसास हो जाता है कि पोची हार चुका है और तभी उसके पास टोर्नेडो आ जाती है। तुम कुछ ज्यादा ही चिंता में लग रहे हो, क्या हो गया? क्या किसी ने तुम्हारे टॉप रैंक मॉन्स्टर को उड़ा दिया? तो क्या तुम यहाँ के बॉस हो? मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आ गई, तो तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। मुझे लगा ही था कि वो तुम ही होगी जिसे मुझे खुद हराना पड़ेगा। टेरिबल टोर्नेडो जो कि सुपरनेचुरल पावर में गॉड गिफ्टेड है। मेरा नाम ग्योरो है और मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन का स्ट्रेटेजिस्ट हूँ और साथ में इस न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर जिसपे मॉन्स्टर्स राज करेंगे। तो इसका मतलब तुम ही बॉस हो ना? तो ग्योरो अपनी साइकिक पावर से टोर्नेडो को एक बड़ी बॉल में कैद कर लेता है और उस वॉल को छोटा करने लगता है और तभी टोर्नेडो अपनी पावर से उससे आजाद हो जाती है और अपनी पावर से उस पर हमला कर देती है, जिससे कि ग्योरो का एक हाथ उड़ जाता है। इससे मेरे बैरियर को भी तोड़ दिया। यहाँ पर तो चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। तो ठीक है, फिर अब मैं अपनी पावर को और ज्यादा नहीं रोकूंगा और तुम्हारे साथ अपनी ट्रू फॉर्म में लड़ूंगा। देखो टोर्नेडो, ये पहली बार होगा जब तुम किसी ऐसे अपोनेंट के साथ लड़ोगी जिसकी साइकिक पावर तुमसे ज्यादा है। तब ग्योरो अपनी साइकिक पावर की मदद से टोर्नेडो को जमीन में धंसाने लगता है, पर हम देखते हैं टोर्नेडो के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा होता और वो उसे अपनी पावर से उसके शोल्डर दबाने के लिए कह रही होती है, जिसे सुनकर ग्योरो को गुस्सा आ जाता है और वो और भी ज्यादा पावर लगाने लगता है। पर तभी टोर्नेडो उसे अपनी पावर से घुमाना स्टार्ट कर देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। मैंने जितना सोचा था इसकी पावर तो उससे भी ज्यादा है। ये तो अपनी यंग सिस्टर से काफी ज्यादा ताकतवर है। मैं मान गया कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो और तुम्हें मुझे इतने बुरी तरीके से मारने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो सच में बहुत ज्यादा क्रूअल हो। तुम बस एक मीट के टुकड़े हो जिससे कोई पेन फील नहीं होता। और आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? चलो फिर अब अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाओ। तब ग्योरो को समझ में आ जाता है कि वो इस टाइम टोर्नेडो का सामना नहीं कर सकता, जिस वजह से वो ओरिची को आवाज लगाने लगता है ताकि वो टोर्नेडो को खत्म कर सके, जिस वजह से टोर्नेडो भी पूछने लगती है कि आखिरकार ये ओरिची है कौन। मैं चाहे यहाँ का कमांडर हूँ, पर हमारे असली बॉस मॉन्स्टर किंग ओरिची हैं और चाहे मैंने ही उन्हें बनाया है, पर उनकी पावर लिमिट्स देख के मैं खुद हैरान हूँ। तो अब तुम्हारे लिए ये सब कुछ खत्म होने वाला है। तो वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है, जिस वजह से ग्योरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि ओरिची को उसने ब्रेन वॉश किया होता है ताकि वो उसके ऑर्डर्स कभी भी मना न कर सके, जिस वजह से टोर्नेडो उसे समझाने लगती है कि शायद ओरिची किसी और हीरो के साथ लड़ने में बिजी है। तब ग्योरो को समझ में आ जाता है कि अब उसका अंत नजदीक आ चुका है, क्योंकि टोर्नेडो उसे घूर रही होती है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा कौन सा ओपोनेंट है जो कि इतना ताकतवर है कि ओरिची उसकी आवाज नहीं सुन रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं ओरिची सीधा साइतामा के पास पहुँच गया होता है। पहले तो मेरे सामने कुछ नंगे लोग आ गए, उसके बाद कुत्ता, फिर बिल्ली और अब ये अजीब से दिखने वाला मॉन्स्टर। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? मैं इस जगह के ऊपर रहता हूँ और मैंने कुछ आवाजें सुनी थी, जिस वजह से मैं यहाँ चेक करने आ गया। तो ओरिची अचानक से साइतामा के ऊपर हमला कर देता है। जो शॉकवेव मैंने पहले महसूस की वो कोई मामूली शॉकवेव नहीं थी, जिस वजह से मैं खुद ये देखने आ गया कि आखिरकार वो शॉकवेव कहाँ से आई थी। ये हीरो तो हमारी वॉच लिस्ट में भी नहीं था, जिस वजह से ये बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है और इसीलिए मुझे अभी इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो साइतामा ओरिची को समझाने लगता है कि वो खतरा नहीं है, बल्कि उस पर तो हमला हो रहा था, जिस वजह से उसे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ा। पर तभी ओरिची उस पर फिर से हमला कर देता है, जिससे साइतामा बच जाता है। और यहाँ हम देखते हैं पोची अभी भी जिंदा होता है, जिसे ओरिची फिर से साइतामा पर हमला करने के लिए कहता है। पर तभी साइतामा उसे घूरने लगता है, जिस वजह से वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। आखिरकार तुमने पोची के साथ क्या किया? मैंने उसे पंच किया था, पर आखिरकार तुम्हारी मेरे केप को जलाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम एक मॉन्स्टर हो, तो इसलिए मैं इस टाइम अपनी पावर को होल्ड करके नहीं रखूंगा और तुम्हें एक नॉर्मल पंच मार के रहूंगा। तो क्या इसका मतलब इसने पोची के ऊपर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था? और ये झूठ भी नहीं कह रहा है, क्योंकि इसे देखकर मेरे अंदर के मॉन्स्टर सेल्स जोर जोर से चीख रहे हैं। तो ये है वो जिसकी प्रेजेंस मुझे महसूस हो रही थी। गोकैत्सु सैंटिचिरो इसी के हाथों मारे गए थे। तो ये वो बुइस्ट है जो कि घोस्ट टाउन में रहता है, जिससे सभी लोग डरते हैं। बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है जो मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरे मॉन्स्टर सेल मुझे चीख चीख के कह रहे हैं कि ये पर्सन मेरे पुनर्जन्म के लिए परफेक्ट सैक्रिफाइस है। तो चलो फिर अब फाइनल शोडाउन का टाइम आ चुका है। मुझे तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि तुम बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ के उस पीक पर पहुंच चुके हो जो कि एक ह्यूमन हासिल कर सकता है। तो चलो देखें कि आखिरकार तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक सकते
सकते हो? क्या तुम मेरे ईगो और इमोशंस को जगा सकते हो जो कि कहीं गायब हो गए हैं? मैं बहुत सारे सैक्रिफाइसेस से एक अल्टीमेट लाइफ फॉर्म बन चुका हूँ और ग्योरो के अंदर मैंने एंडलेस फ्यूजन और कॉम्बैट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिस वजह से मैं एक ह्यूमन से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉन्स्टर बन चुका हूँ और अब तकदीर ने तुम्हें मेरे सैक्रिफाइस के लिए भेजा है, तो इसलिए चलो मुझसे लड़ो और अपनी बॉडी को मुझे दे दो। रुको सरा, तुम्हारी बकवास बहुत हो चुकी। अपने आप को ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बताना बंद करो, क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। तुम चाहे जो मर्जी हो, पर मैंने तुम जैसे लोगों को पहले भी ठिकाने लगाया है और तुम उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं हो। चाहे तुम अपने आप को अल्टीमेट बीइंग कहते हो, पर तुम फिर भी एक ही पंच में मरने वाले हो। तो चलो फिर आओ लड़ते हैं। तो ओरिची साइतामा के ऊपर हमला कर देता है, पर साइतामा एक ही पंच से उसके हाथ को तोड़ देता है, जिससे कि ओरिची साइतामा को जलाने लगता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि पूरे हाइड आउट में सबको ये महसूस हो रहा होता है, पर साइतामा को इससे कुछ भी नहीं होता। और हम देखते हैं वो ओरिची के हमलों से बचते हुए उसके करीब पहुंच जाता है, जहां ओरिची फिर से अपनी आग से साइतामा के ऊपर हमला कर देता है। पर साइतामा पूरी फोर्स से ओरिची की आग को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और एक ही पंच में उसके सिर को उड़ा देता है। तो ओरिची साइतामा से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने ये क्या किया है, जिस वजह से साइतामा उसे बताता है कि उसने तो बस एक नॉर्मल पंच मारा है। और ओरिची को समझ में आ जाता है कि असली डर किसे कहते हैं। तो यहाँ वो हाइड आउट अंदर ही अंदर टूट रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं गारो अभी भी जिंदा होता है। तब हमें यहाँ पर कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिल्वर फैंग और उसके साथियों ने किंग को अकेले भेज दिया होता है, जिससे कि किंग की हालत बहुत ज्यादा पतली हो चुकी होती है। आखिरकार ये क्या चल रहा है? हम चारों को तो दो के ग्रुप में बंटना चाहिए था ना, और इन लोगों ने तो मुझे अकेले ही भेज दिया है। लगता है मुझे इसे अकेले ही संभालना पड़ेगा। तो इसलिए जब तक बाकी हीरोज सभी मॉन्स्टर्स को मार नहीं दे देते, तब तक मैं कहीं गायब हो जाता हूँ। तब हम देखते हैं वागनम उसके सामने आ जाता है और किंग से मदद मांगने लगता है और उसे बाहर ले जाने के लिए कहने लगता है। तब किंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो वागनम को कहने लगता है कि उसे किसी और हीरो को ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। जिस वजह से हम देखते हैं वागनम के भेस बदले हुए मॉन्स्टर को लगने लगता है कि किंग ने उसे पहचान लिया है और उसके इंजन को सुनकर वो बहुत ज्यादा डरने लगता है, जिस वजह से वो पिघल जाता है। तो ये देखकर किंग की भी फट जाती है और वो मन ही मन साइतामा को मदद के लिए बुलाने लगता है। तो यहाँ साइतामा को भी लड़ाई में बिल्कुल मजा नहीं आया होता, क्योंकि हमेशा की तरह ही ओरिची भी एक ही पंच में हार गया होता है। और गाइस इसी के साथ वन पंच मैन सीजन 3 कंप्लीट हो जाता है। अब गाइस आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सीजन 3 कैसा लगा। बाकी जैसे नेक्स्ट सीजन आता है उसके फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके अगले सीजन के फर्स्ट एपिसोड को देख पाओ।